अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजीह नजम। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की पुलिस फोर्स में मुमताज़ मकाम रखने वाले आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब। इनसे बात करेंगे कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और कुछ इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़ाती ज़िंदगी के बारे में 20 सवाल पूछने? जी सर, बहुत ज़्यादा पूछने हैं। अच्छा। सर सबसे पहले मुझे बताएं कि आपने MBBS किया, उसके जी। बाद फिर आपने CSS कर लिया, आप IG पंजाब आके सर्व कर रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने डॉक्टरी से बिल्कुल CSS वाली साइड पे आ गए? आपको किसी ने कहा होगा कि पैसे ज़्यादा इस फील्ड में है, डॉक्टरी में पैसे नहीं है, या क्या सीन था? डॉक्टरी में बहुत ज़्यादा पैसे थे उस टाइम पे भी और अभी भी हैं। हुआ ये कि कोई जॉब नहीं आ रही थी। सारे दोस्त यार या CSS कर रहे थे या बाहर जा रहे थे, CSS कर लिया। कोई स्पेसिफिक नीड नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली में ज़्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स थे। तो बस एक तरह का जो एक वेव थी कि उसमें कर लिया। नौकरी चाहिए थी, नौकरी के लिए आ गए। बिल्कुल ठीक है सर। आपके ग्रैंडफादर और आपके फादर दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, राइट? मेरे वालिद भी, दादा भी, परदादा भी। परदादा भी माशाल्लाह से। तो कितना हेल्पफुल रहा है आपके करियर में उनका गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से होना? मेरे नौकरी में आने से 4 साल पहले मेरे फादर रिटायर हो चुके थे। ठीक है। अब वो इंजीनियर थे और वो जो थे सरकारी नौकर थे, सरकारी मुलाजिम थे मेरी तरह, इरिगेशन डिपार्टमेंट में उस वक्त भी और आज भी। SDO, फिर XCN, फिर SC चीफ, ये इन लोगों का नॉर्मल प्रोग्रेशन होती थी। जो फादर का इन्फ्लुएंस नॉट क्योंकि सिफारिश की हो, क्योंकि वो पहले रिटायर हो चुके हैं। फिर एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात ज़ाहिर ये हो जाती है आपको कि जो तरक्की का सफ़र है इसमें मेहनत, ऑनेस्टी, एफिशिएंसी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मुझे ज़रूर उधर से फ़ायदा मिला और उनसे तालीम भी इस किस्म में हासिल की मैंने। सर गैरिसन पब्लिक स्कूल आप गए, फिर GCU गए, फिर किंग एडवर्ड गए। ये आपने गूगल से निकाला है सारा? रिसर्च तो करनी थी ना। अच्छा ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छे दोस्त कहाँ पे बनाए हैं? हर जगह। और फाइनली मेरा जहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, आज भी हैं, वो गैरिसन पब्लिक स्कूल था। लेकिन मैंने सुना है कि अब आप बहुत सिलेक्टिवली सोशल हैं, या इंट्रोवर्ट कह सकते हैं, सिलेक्टिवली सोशल कह सकते हैं, रिजर्व हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, मैं जो हूँ वो इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ। लेकिन इसकी वजह ये है कि जब दो लोग इकट्ठे बैठ के बात करते हैं ना, तो वो बड़ी मीनिंगफुल बात होती है। 2 इज़ अ कंपनी, 3 इज़ अ क्राउड। और उसके बाद फिर जब ज़्यादा इकट्ठे बैठते हैं तो मैंने महसूस किया सरकारी मुलाजिम चुगलियाँ खाना शुरू कर देते हैं। तो जब मैंने शुरू में देखा तो फिर मैंने कहा भाई इससे दूर ही रहना चाहिए। अपनी शादी पे आपने दोस्तों यारों को बुलाया था, या फिर उनपे भी बहुत सिलेक्टिवली लोग? नहीं, शादी मेरी जो थी उसमें भी बड़े रिस्ट्रिक्टेड से लोग थे। किंग एडवर्ड के बहुत थोड़े से दोस्त थे, बाकी रिश्तेदार थे। ठीक है सर, आपकी शादी आपकी क्लास फेलो से हुई थी, मोहब्बत की शादी थी आपकी। क्या चीज़ ऐसी पसंद आई थी? स्टडीज़ में हेल्प करती थी आपकी? नहीं है तो आपने आपको मेरा ख्याल है कोई क्लास फेलो हमारा मिला है। अच्छा, तो जो है ना तफ्तीश करने के एंगल से जी, मेरी वाइफ मेरी क्लास फेलो हैं। क्या हुआ, क्या देखा, हर बंदे के पर्सनालिटी में कुछ कमी होती है, हर बंदे की पर्सनालिटी में कुछ वैक्यूम्स होते हैं और उसको ये लगता है कि जिससे उसे शादी करनी है या दोस्ती करनी है या उसके साथ उठना बैठना है, जो भी आपका है, वो उस कमी को पूरा करे, उसको ऑगमेंट करे या उससे आप कुछ सीखें। तो मेरी पर्सनालिटी में शायद जल्दी और तेज़ी बहुत ज़्यादा थी और मेरी जो वाइफ है उनकी पर्सनालिटी में सॉफ्टनेस और ठहराव बहुत ज़्यादा था, शायद इस वजह से क्लिक कर गए। तो वहाँ पे ना किंग एडवर्ड में आज कल की तरह आप लोगों की तरह ये डिवाइसेस तो थी नहीं, ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे, कुछ नहीं था, घरों में भी एक फ़ोन होता था। तो लेटर्स तो लिखते थे सर उस टाइम पे लोग? नहीं, लेटर पकड़े जाने का चांस बहुत होता था। तो लिहाजा वो जो है ना कि क्लास फेलो थी मेरी, लेकिन हमारी बात जो हुई वो फाइनल ईयर में हुई। मैं अमेरिका गया, वहाँ से जब वापस आया तो फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और फिर अपने पेरेंट्स को बताया। तो फिर उसके बाद उस तरह की लव मैरिज नहीं है जो कि हम टीवी के ड्रामे में या जियो में आप देखते हैं। ये वो है अरेंज, उसके बाद उन्होंने करके कर। बिल्कुल सर, मुझे बताइएगा कि वो आपकी पहली मोहब्बत थी, मतलब पहली दफ़ा ऐसा होता कि किसी लड़की को देख के आपको लगा कि उस वक्त इतना ज़्यादा उठना बैठना होता ही नहीं था। ये जो अब है ना, ये दिस इज़ नाउ गो बैक टू 1985, 7 दिसंबर 1985 जब हमने क्लास ज्वाइन की, और कमिंग टू 24 दिसंबर 1990 हमने इसको ख़त्म किया। 1991 की हमारी क्लास है, फिर हाउस जॉब वगैरह होती। तो ये उस दौर की बात है। तो उस वक्त तो ये चीज़ें थी नहीं कि कोई लड़के लड़कियों की बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ या मिलना जुलना हो सकता हो, बिल्कुल ये नहीं हो सकता था। इसकी वजह ये थी कि डिवाइसेस नहीं थी। ये नहीं था कि उस वक्त लोग अच्छे थे, अब के लोग बुरे, नहीं, कम्युनिकेट करने का सोर्स नहीं था, सोर्स ही कोई नहीं होता था। और इस तरह के लिबरल माहौल नहीं था, इस तरह के अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये वाला असर नहीं आया था मूवीज़ का, ड्रामास का, इनका सोसाइटी पे असर आता है। पहली कम्युनिकेशन उसमें उधर हुई। और हमारे अक्सर वैसे जिन स्कूलों में मैं पढ़ा उन सारे स्कूलों में कोई एजुकेशन रही, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में कोई एजुकेशन नहीं थी।
और को एजुकेशन का मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है। इसमें से लड़के लड़कियाँ आप इसमें बचपन से हों तो इज़्ज़त भी करते हैं एक दूसरे की। तो लिहाजा जो इज़हार मोहब्बत और ये वाली चीज़ है वो लाजमत है पहली थी। लेकिन सर आपने अभी भी बहुत स्मार्ट प्ले किया, आपने ये नहीं बताया कि पहली मोहब्बत पहली पहली बार पहली बंदी पसंद आई थी या फिर उससे पहले भी मैंने आई थी? नहीं उससे पहले हमारी मैंने अर्ज़ किया ना कि इतना ज़्यादा उठना बैठना होता ही नहीं था। आपकी वाइफ ने आपको शादी के टाइम पे ये बात बोली थी कि उनको ट्रैवलिंग का शौक है तो आपने उनको ट्रैवलिंग करानी है, लेकिन आप उनको दुबई के अलावा कभी कहीं नहीं लेकर गए, तो इस बात पे हाँ लड़ाई नहीं होती दुबई थी। के बाद आगे ले गया वैसे बाद में। हाँ ये बात ठीक है, उन्होंने मुझे शुरू में ही कहा ये नहीं कि बहुत ट्रैवल करेंगे, क्योंकि मेरे भाई साहब का बिज़नेस था जिसमें मेरी ट्रैवलिंग थी। तो दैट इज़ 1990 जो है ना 3 में हमारी शादी होती है। तो इट टुक मी 13 ईयर्स हम सिर्फ दुबई लेके जा सके। लेकिन आपकी रिसर्च में मुझे अब गौर मुझे ज़्यादा करना पड़ा सवालों के जवाब की निस्बत कि आपको चीज़ें पता किधर से चल रही हैं। इंग्लैंड गए हम अभी पिछले साल और उम्रा किया फिर, और उसके बाद अभी हम दोनों में अभी टर्की गए थे। तो बस ये दैट इज़ आवर ओनली ट्रैवल। बिल्कुल ठीक है सर। आईजी पंजाब तो आप हैं, घर का आईजी कौन है? घर में तो बच्चे तो, लेकिन अब बच्चे क्योंकि पढ़ने आगे चले गए बाहर चले गए, तो जब घर में आजकल की जो औलाद है वो ओपिनियनेटेड है, सोशल मीडिया पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे चुकी होती है, और अपनी आजकल की औलाद है उसके साथ अब दोस्त बन के ही रह सकते हैं। तो हमारे घर का माहौल भी ये दोस्ती वाला ही है। खर्चा साल लाजमत हमारी ख़वातीन ही करती हैं घर में, लेकिन ये कि जो चीज़ें बामी वैसे रजामंदी से डिस्कशन से होती हैं। सर पाकिस्तानी मर्द और किसी चीज़ में इस्लाम को फॉलो करते हैं नहीं करते, लेकिन 4 शादियों में, चलो 2 में तो आजकल के हालात में बहुत ज़्यादा करते हैं, आपका कोई ऐसा प्लान है? आजकल के हालात से आपका मुरा, आजकल तो हालात ख़राब है दूसरी शादी के। पहली शादी को बिजली का बिल लोगों को टफ हुआ हुआ है, तो लिहाजा नहीं ऐसे कोई प्लान होने की बात ही नहीं। अब तो माशाल्लाह मेरे बेटे की शादी हो गई, आगे उसकी बेटी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अब उसकी छोटी की शादी के सोचेंगे इंशाल्लाह। सर ज़िंदगी में किसी चीज़ का रिग्रेट है, कोई ऐसा डिसीजन लिया हो पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कभी? डिसीजन जो होते हैं वो ज़िंदगी में सारे सही साबित नहीं होते। यानी व्हेन आई लुक बैक पाकिस्तान की तरफ, तो 1990s में अगर आपको याद हो मियां मोहम्मद नवाज साहब की जब गवर्नमेंट आई तो ये CNN के ऊपर इसका होता था इमर्जिंग इकॉनमीज़ में, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद इस तरह थी। फिर वो ऊपर नीचे मद्दोजज़र बहुत हुआ हमारा, और ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करे। रिग्रेट वहाँ होता है उस डिसीजन में कि जो आपको इस नौकरी में आप अक्सर पुलिस वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि यार मैं बच्चों को टाइम नहीं दे सका या मैं फैमिली को टाइम नहीं दे सका। बट इन माई केस मैंने बहुत टाइम दिया, बच्चों को साथ भी गुजारा सारा। रिग्रेट उन फैसलों का रह जाता है जो कि आपके सही नहीं होते। नौकरी में किसी गैंग को पकड़ने के लिए आपके जहन में रह जाता है यार वो मर्डर अनट्रेस्ड रह गया। ठीक है उस्मान साहब, आप गाड़ी में नाश्ता क्यों करते हैं? तो ये जो है ना गाड़ी में नाश्ता इस वजह से करते हैं कि सुबह अक्सर देर हो रही होती है, रात 3-4 बज जाते हैं। कल रात भी हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा जो हैं वो 1-1.5 बजे तक ऑनलाइन सारे उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का भी है, पुलिस का भी है, उनके साथ हर चीज़ का जवाब चल रहा होता है। पुलिस वालों का हमारे अपने ग्रुप्स होते हैं जिसके ऊपर चल रहा होता है जो चैलेंजेस आते हैं। तो उसके बाद जो है वो फिर तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक ये ग्रुप्स ऑफ होते हैं। तो फिर थोड़ा बहुत अपना काम देख के, कुछ हमारे चौकियाँ ज़रा अंडर थ्रेट थी, उसके लिए भी थोड़ा सा एक जहन पे होता है। तो जब कोई 3-3:30 बजे के करीब सोने का टाइम आता है तो जब उठते हैं तो कोई ना कोई मीटिंग आगे वेट कर रही होती है। अच्छा, अब जब मीटिंग वेट कर रही होती है तो यू आर इन अ सॉर्ट ऑफ हरी, और उसको जल्दी से नाश्ता करना, और मैं तो सिर्फ एक टोस्ट खाता हूँ तो वो गाड़ी में रख लेता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आपको अगर हम देखें आप बहुत फिट हैं। अमूमी तौर पे हम जितने भी पुलिस के या डॉल्फिन के एहलकार देखते हैं बड़े अनफिट से होते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, डॉल्फिन वाले तो हमारे बहुत ज़्यादा फिट हैं। एक्चुअली हुआ ये कि जो ऑफिसर्स कैडर में आप नए लड़के देखेंगे दे आर मोर हेल्थ कॉन्शियस। ये बात ठीक हुई कि पुलिस वाले मोटे क्यों हो जाते हैं। इसकी वजह है इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स, इर्रेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स। अच्छा, अब आप सुबह निकले, नाश्ता नहीं किया और निकल पड़े, उसके बाद दोपहर की ड्यूटी करते रहे, 2:30 बजे आपको पहले नाश्ता या रोटी मिल रही है। अब वो पेप्सी भी पिएगा, या पेप्सी या कोक या कोई भी एरेटेड ड्रिंक, और वो नान भी खाएगा और वो मीठा भी ज़्यादा ले लेगा क्योंकि उसकी क्रेविंग हो रही है उसको। उसका शुगर लेवल भी ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी वॉक प्रॉपर नहीं हो सकती, उसकी रूटीन 18-18 घंटे की 20-20 घंटे की है। तो हमारा जो कांस्टेबल है या हमारा जो थानेदार है उसका टाइम टेबल बेचारे का इस तरह का है, और उसकी ईटिंग हैबिट्स इस वजह से ड्यूटी की वजह से होती है। तो पुलिस वाले को पता ही चलता है कि वो अभी खाने की मेज़ पे बैठने लगा है, उसको पता चलता है जी पहुँचो, गाड़ी निकल रही है। इतनी ज़्यादा टफ ड्यूटी जो है उसमें कुछ नौकरियां हमारी ऐसी हैं जिसके अंदर लोग अपने आप को अच्छी रूटीन मेंटेन कर सकते हैं। जब तक वो एलीट में होते हैं, जब तक वो पेट्रोलिंग पुलिस में होते हैं, आपको बड़े स्मार्ट लड़के मिलेंगे। डॉल्फिन वालों की अगर रेगुलर ड्यूटी हो, बड़े स्मार्ट लड़के मिलेंगे। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरेगा
और उनका आप देखेंगे कि वो टाइम टेबल उसी तरह 18-18 घंटे का हो गया है, उनकी फिर सेहत ख़राब होती जाती है और उसमें ओबेसिटी भी आती है। अगर आपको ज़िंदगी में दोबारा चांस मिले अपनी लाइफ दोबारा से रीस्टार्ट करने का, स्कूलिंग, कॉलेज, फिर एमबीबीएस, आप दोबारा जो आपने सीएसएस किया या आपने ये फील्ड चूज़ किया, आप इसमें आएंगे या फिर आप डॉक्टरी को एज ए करियर पर्सन मैं करना अगर चाहेंगे? वक्त को रिवर्स करने की थ्योरेटिकल सा सवाल, लेकिन अगर वक्त को रिवर्स करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे उन्होंने, मेरे प्रोफेसर फौत हो गए, उन्होंने कहा था कि मैं फ़िज़िक्स में जाऊं और डॉक्टरी ना करूं, नंबर अच्छे आ रहे थे, तो वही मेरा फेवरेट फील्ड अगर एट द एंड ऑफ द डे मुझे नज़र आता है तो वो जिसमें सबसे ज़्यादा मैं रोज़ाना रात को पढ़ता हूँ, तो मैं ज़रूर अगर वापसी पे तो ना डॉक्टरी हो ना पुलिस हो तो फिज़िक्स हो, जो कि मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है। उस्मान साहब, पुलिस की और वकीलों की अगर ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें बहुत सख्त हैं, आए दिन डिप्रेशन भी होता होगा, कुछ बंदा क्राइम स्टोरीज़, रेप स्टोरीज़, चीज़ें इस तरह की देखता है, कुछ ऐसी चीज़ें देखता है कि नाइंसाफ़ी हो रही होती है, आपको नज़र आता है, पूरी कोशिश करते हो लेकिन कुछ वजह से आप नहीं कर पाते हो, यू कैन नॉट हेल्प आउट दोज पीपल। उस सिचुएशन में आप कैसे करते हैं? शुरू में जब स्टार्ट किया था, नए नए आए थे, तो कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ी? इंसान डिसेंसिटाइज होता जाता है, ये इंसान की एक अजीब सी नेचर है। अगर हमें सर पे टोपी रखी हो तो कुछ ऐसे बाद लगता ही नहीं इंसान को कि उसने टोपी रखी हुई है या कपड़े उसको टच कर रहे हैं, ये डिसेंसिटाइज होता जाता है इंसान। ये बड़ी एक अजीब सी मैं बात करने लगा हूँ जो कि एक अनयूजुअल सा जवाब होगा। जब पहली मरतबा किंग एडवर्ड में डेड बॉडी सामने आई और उनमें से एक ऐसे डेड बॉडी थी 2 दिन पहले फौत हुआ था, उसको अपने उसकी डायसेक्शन करनी होती है एनाटमी में, जब वो शुरू हुई ना तो हम बड़े वापस आके हमने बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो तौबा की, हमने बहुत ज़्यादा जो है हमने कहा कि नहीं भाई आज के बाद झूठ नहीं बोलना, आज के बाद ये नहीं करना, आज के बाद वो नहीं करना, ये तो इंसान की तो ये हकीकत है। इतनी सारी डेड बॉडीज़ पड़ी थी और उनको इंसान काट पाट रहे थे मेडिकल प्रोफेशन की वजह से। अच्छा, फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर हमारे हाथ में कोई ना कोई बोन्स को आपको स्टडी करानी वो होती थी, साथ पढ़ रहे होते थे और साथ जो है वो सच्ची बात है खाना भी खा लेते थे। यानी 1 साल के अंदर ही वो डेड बॉडी या वो इंसान की जो वो नेचर है कि भाई मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा या कोई चीज़ मिल जाती है तो कहता है मैं सारी ज़िंदगी शुक्र अदा करता रहूँगा, वो आहिस्ता 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 जो है ना उस पर डिसेंसिटाइज हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारा पुलिस का महकमा है इसमें हर एक नया चैलेंज आता है। अभी मेरी CCPO से बात हो रही थी, उसने एक मर्डर केस को डिस्कस करा था, वो बकायदा यानी इसको ना तकलीफ़ में था कि वो डिटेक्ट नहीं हो रहा। उससे पहले मेरी बात हो रही थी यहाँ कसूर में एक साहब से, अपने पुलिस ऑफिसर से, उसने कहा सर फलां वारदात अभी, तो वो आपको नया से नया चैलेंज आता रहता है। यानी अपनी बेटियों की आंखों में वो सुए घोंप रहा था क्योंकि वो ICU कर रहा था, या उसकी बीवी उसको पैसे नहीं दे रही थी, उसको उसने कत्ल कर दिया नशे के लिए, या उसने इतने से पैसों के लिए बंदा मार दिया, या ये ख़ास तौर पर डकैती में रेप, उसकी क्या ज़रूरत थी यार, वो तो गरीब लोग आपको माल दे रहे थे, फिर आपने डकैती में इस बंदे ने रेप कर दिया। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंसान को, पुलिस ऑफिसर को इंसानियत के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क ले आती है। फिर लेकिन एट द सेम टाइम इस नौकरी में आप ऐसे लोग देखते हैं जो कि आपको मिलते हैं, दरवाज़ा खुलता है आपके दफ्तर में, आप बंदा आता है, कहते हैं जी आपके शोहदा की फैमिली के लिए मैं ये करना चाहता हूँ, बेवाओं के लिए ये करना चाहता हूँ। हमारे एक DIG है महबूब लिल्ला, 200-225 बच्चों को वो किफ़ालत कर रहे हैं, तो उनकी वाइफ भी कर रही हैं, तो वो फिर इंसान को पॉजिटिविटी भी आ जाती है। तो ये एक मिक्स एंड मैच चलता है। बट यू आर राइट, इन नौकरियों में ख़ास तौर पे पुलिस में जब आप मौके पे मर्डर के, डिकॉइटी मर्डर के, पुलिस एनकाउंटर के, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी बॉम्ब ब्लास्ट के जाते हैं, तो फिर इट्स वेरी वेरी मेंटली ड्रेनिंग। सर, आपके मुखालिफिन अक्सर ये सवाल करते हुए नजर आते हैं कि एक IG का टिकटॉक पे क्या काम है? हाँ, सिर्फ IG उस्मान साहब ही टिकटॉक पे इतने क्यों नजर आते हैं, क्या वजह से? अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि पहली बात तो मेरा अपना कोई ज़ाती अकाउंट नहीं है। 26 जनवरी 2023 से पहले की मेरी कोई पोस्ट नहीं है फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इवन ट्विटर पे मैं आज भी नहीं हूँ, हमारा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। हुआ ये कि जब ये पोस्ट ज्वाइन की तो कुछ सूरत हाल कुछ ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की बनी कि अजीब व गरीब किस्म के झूठे इल्ज़ाम पुलिस पे लगने शुरू हो गए, ये फलां को कत्ल कर दिया है, इतनी बच्चियाँ रेप कर दी हैं, इतने पुलिस वालों ने लड़कियाँ उठा के ले गए हैं, इतने बंदों को अजीब, बिल्कुल यानी ये साजिश की है फलां को कत्ल करने की, ये साजिश की है फलां को कत्ल करने की। अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि जब इसका जब जवाब देना शुरू किया तो वहाँ पे एट द सेम टाइम व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा जब इजाफा हुआ पुलिस की, और बड़ा रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, टकराव वाली कैफियत सोशल मीडिया पे जब शुरू हुई, तो हमने ये देखा कि हमारे जो हमने काम किए बहुत ज़बरदस्त, हमने खिदमत मराकज़ को, थानों को बेहतरीन कर दिया, हमने नए इनिशिएटिव
ट्रैफिक में लेकर आए। हम तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में ट्रांसजेंडर्स को, रनअवे ब्राइड्स को, बच्चों को, तहफ़्फ़ुज़ मंजिल को, हमारे सारे लड़के लड़कियाँ, ASPs SPs ने काम शुरू किया। हमने सोशल सेक्टर में भी बड़ा काम किया, डेवलपमेंट का भी बड़ा काम किया, लोगों को रिलीफ भी बहुत दिया, करप्शन को रोकने की बड़ी कोशिश की। ये हमने फ़ैसला किया कि अब चूँकि हमारे पे एक ऑनस्लॉट है और उसके अंदर एग्जेजरेशन है, तो उस ऑनस्लॉट को हमने जवाब भी देना है और उसके साथ साथ हमने अपनी गुड वर्क की शोकेसिंग भी करनी है। सर, जैसे आपने भी बात की कि पुलिस का इंप्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। मैं खुद आपको ये कहूँगी कि जब हम भी कभी सुनते हैं कि पुलिस है, अच्छा पुलिस है, तो वी ऐसा नहीं है कि वी फील सेफ़ कि चलो पुलिस आ गई अब हम यहाँ पे सेफ़ फील करें, ऐसा नहीं होता। हमें लगता है कि जब हम पुलिस से बात करने जाएंगे तो आगे से वो अनएथिकल वे में हमसे बात करेंगे, या उनको जो जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड करेंगे वो लगेगा नहीं कि कोई पढ़े लिखे लोग हमसे बात करें। ऐसा क्यों है? इसकी वजह ये थी कि ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स पुलिस लोगों को रोकती है। पुलिस नाकाबंदी करती है 18-18 घंटे ड्यूटी के बाद, और ट्रैफिक पुलिस, ये दो जगहों पे आपके साथ जब इंटरेक्शन होता है तो आपको रोक रहे होते हैं किसी काम से। उस जगह पे उनके बाजू का रवैये भी ख़राब होते हैं बिकॉज ऑफ ड्यूटी आवर्स, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ फूड। वो तमाम चीज़ें जो उस वक्त पुलिस वाले के साथ हो रही होती हैं, वो लोगों पे जनरली इंप्रेशन उसका ख़राब होता जाता है। मिसाल के तौर पे आपकी ख्वाहिश होगी मैं गाड़ी यहीं पे पार्क करके दुकान में चली जाऊँ, पुलिस वाला क्या हटाओ गाड़ी, वो उससे पहले जो 12 गाड़ियों को हटा चुका होगा। इतने ज़्यादा लोग ट्रैफिक पुलिस के साथ नाकाबंदी पे बदतमीज़ी कर चुके होते हैं कि पुलिस वाले उससे इम्यून हो चुके होते हैं कि ये अच्छा आदमी होएगा ही नहीं, हमसे डील करेगा। और इसके बाद ये रवैया की ख़राबी आई। फिर जब आप थाने में जाते हैं तो दो पार्टीज़ होती हैं, एक सही होती है, गलत होती है, बालों का दोनों ही गलत होती हैं, लड़के आए होते हैं। अच्छा, अब वो जब उनमें से किसी न किसी की थानेदार तरफदारी कर रहा होगा, थानेदार जब तरफदारी एक पार्टी की करेगा दूसरी तो खिलाफ होगी। तीसरी बात, पे स्ट्रक्चर्स ऐसे रहे। तो अब आके शोहदा के पैकेजेस हमने दिए 2017 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, उससे पहले तो पैकेज ही कोई नहीं था। ठीक है। अच्छा, तो शोहदा की फैमिलीज़ की हालत देखें आप जाके, तो बंदे ने देखा यार अगर मैं शहीद हो गया तो मेरा तो ये हाल होगा। तो वंस अगेन मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, और ये जिस टाइम पे सारे हमारे पैकेजेस और ये सारे नए सिस्टम्स आए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया। अच्छा, अब ये जब चीज़ें आनी शुरू हुई तो कुछ ना कुछ पे स्ट्रक्चर बेहतर हुए। पे स्ट्रक्चर ख़राब, वर्क आवर्स बुरे, साइकोलॉजिकली रिहेबिलिटेशन आप करने का आप टाइम नहीं दे रहे उस बंदे को कि उसकी कोई ग्रूमिंग करें, प्रोमोशन स्ट्रक्चर है कोई नहीं, अगर खुदा न खासा ज़ख्मी हो गया तो इलाज के पैसे नहीं, माँ बाप बीमार हो गया तो कोई सरकारी अस्पताल में जगह नहीं उनके लिए स्पेशल, जिस तरह आर्मी का होता है, और शहीद हो गया तो फैमिली रुल गई। बिल्कुल। इस फ्रेम ऑफ माइंड से जब नाकाबंदी या थाने में तफ्तीश या ट्रैफिक वाला आपको रोकेगा तो उसकी क्या हालत होगी। वो चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हुई। अब पब्लिक सर्विस कमीशन से जो सब इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे ग्रेजुएट, ये 80 लड़के लड़कियाँ हैं, मेरी वो वीडियो भी थी। मैंने सबसे पूछता हूँ, मास्टर्स, ग्रेजुएट्स, सिविल इंजीनियर्स, बड़ी अच्छी पोस्टों पर उनको लगाया गया, और वो उससे थोड़ा सा फ़र्क आया। मौजूदा गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, पुलिस पे, थाने बेहतर करना शुरू किए, वर्क एनवायरनमेंट बेहतर की, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। बिल्कुल ठीक है। सर, मुझे ये बताइएगा, जब हम पुलिस का नाम सुनते हैं, हम सुनते हैं कि हमने उनसे कोई काम करवाना है, तो हमारे जहन में सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं, एक रिश्वत, दूसरी सिफारिश। बिल्कुल ठीक। कि पुलिस सिफारिश और रिश्वत के बगैर काम नहीं करती, ऐसा क्यों है? इसकी वही वजह हुई कि ये जनरल इंप्रेशन जब बनता गया ना, इसमें हमारे बंदों का कसूर भी था। पुलिस जितनी अकाउंटेबिलिटी करती है अपने बंदों की, कोई और महकमा नहीं करता, और करने की ज़रूरत भी है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जनरल इंप्रेशन ये पड़ गया। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के एडवेंट से पहले जब हमने आके बताया कि इन केसेस में हमने ये फैसले किए हैं और इंसाफ से किए हैं, पूछेंगे हमने को पैसे लिए कि नहीं लिए, उससे पहले कोई था ही नहीं। जिसके पैसे नहीं लेके काम हुआ उसने तो किसी को बताना नहीं, जिसके पैसे लेके काम नहीं हुआ या गलत काम किया, जिसके खिलाफ काम हुआ उसने शोर मचाना है। नेगेटिविटी जल्दी फैलती है। अब हमने फिर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हमारी जो प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसकी वजह से हम सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ किया, कि यार अब हम वो चीज़ें दिखाएं कि यार ये डाका पड़ा बंदा मर गया, हमने बगैर किसी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हमने किसी तरह से उनके ज़िम्मेदार पकड़े, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए, इनकी रिकवरी कराई, 10-10 करोड़ रुपये यहाँ ला के मेज़ों पर रख के दिखाया कि लोगों को वापस जा रहा है, 5-5 करोड़ 7-7 करोड़ की रिकवरी, सोने की रिकवरी, कि ये हमने लोगों को वापस किया बगैर सिफारिश, बगैर रिश्वत। दैट हैज़ टू, जो गुड वर्क दिखाया नहीं जाता था और जो बुरा काम है उसकी तशहीर होती थी, हमने उसको रिवर्स करने की कोशिश की। आज भी खामियां है, उसको ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उस्मान साहब, जब पुलिस कोई काम करती है, आजकल सीन ये है कि लोग तब सरप्राइज़ होते हैं, जब वो काम कोई नहीं करती लोग तब सरप्राइज़ नहीं होते। जैसे अभी हमने पहले देखा कि शहरबानो साहिबा ने जिस तरह से खातून की जान बचाई थी, जिनके लिबास पे वो लिखे हुए थे लिबास, ठीक है। जब उन्होंने काम किया तो लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, ठीक है, कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि एज ए पुलिस ऑफिसर इट वाज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दैट वुमन, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे एक वो भी शख्स था जिसने अपनी दुकान में उस औरत को पनाह दी थी,
उसका नाम कहीं पर नहीं आया। आपको नहीं लगता कि ये पुलिस की थोड़ी नेग्लिजेंसी है कि इन लोगों ने अपना इंप्रेशन ऐसा बना लिया है कि जब वो कुछ नहीं करते तो उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता, बल्कि जब वो कुछ करते हैं तो तब लोग हैरान होते हैं कि वाह पुलिस ने भी कुछ किया है। अच्छा, बड़ा आपने 2-3 एंगल हैं सवाल के। सबसे पहले तो इस इवेंट में ये जो साहब जिन्होंने दुकान में पनाह दी, जिन्होंने उनकी बचत कराई, उनको यहाँ बुला के हमने रिवॉर्ड किया। इस साथ वाले कमरे में उनको ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया। माइनॉरिटी से भी जो थे उनको भी बुलाया, उनको भी अप्रिशिएट किया। जो बाकी पुलिस वाले थे एएसपी साहबा के अलावा, उनको ब्रेवरी मेडल भी दिए गए। एएसपी साहबा को कायज़ पुलिस मेडल भी दिया गया। उसमें इवेंट में क्या खास बात थी, सिर्फ इस एक इवेंट को देखते हैं फिर जनरली देखते हैं। इस एक इवेंट में एक खातून पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान को रिस्क पे डाला। उसके बाद आपने स्वात का इंसिडेंट देखा, वो जो आग लगा दी थाने में जाके। लोग बड़े जज्बाती हुए होते हैं, माशरे के अंदर जो बेचैनी होती है वो नज़र आ रही होती है, और वो उसका आउटपुट ये होता है कि आगे लग जाती है। लिहाजा उस इवेंट में एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने ऐसे इवेंट को रोका और एक औरत की जान बचाई, और उसकी बेगुनाह औरत थी। उसके कपड़ों के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, अरबिक के वर्ड्स थे, नॉट कोई आयत भी नहीं थी। ठीक है, वो कमर्शियली मिलता है कपड़ा, बाहर भी मिलता है, सऊदी अरब में भी मिलता है। उसके बाद मॉब लिंचिंग का, मॉब साइकोलॉजी का, विजिलेंटी जस्टिस का, उसको टकराई पुलिस जाके, और वो सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड भी हो गया। ये 7 और कामयाब स्टोरी भी निकली, और इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको उठाया क्योंकि वो रिलीजन का इसमें एस्पेक्ट आ गया था। इन सारे इवेंट्स की वजह से इवेंट ज़्यादा मशहूर हो गया। हाँ, उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने जो रिस्क लिया वो ये भी कर सकती थी ना कि वहाँ जाके कहती कि जी 15 की कॉल हो गई है, पुलिस इकट्ठी हो गई, अब APC आए, ये नहीं जिसमें बख्तरबंद गाड़ी, उसमें मैं लेके जाऊँगी, तब तक होता क्राउड आग लगा देता। वो इवेंट में उस वक्त का डायरेक्ट इंटेलिजेंस और बहादुरी के साथ उसको निकाल लेना, जिस पे से वो इवेंट ज़्यादा मशहूर हुआ। और एक लड़की ने किया तो इस पे से ज़्यादा मशहूर हुआ। एक लड़की ने अपनी ज़िंदगी रिस्क पे डाली, उसकी ड्यूटी थी लेकिन उसको बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी गई, कायज़ पुलिस मेडल भी मिला इसी वजह से। इस वजह से इवेंट ज़्यादा मशहूर हुआ। अब आखिरी पार्ट का हिस्सा कि क्योंकि हमें तो वैसे ही करना चाहिए, हम अच्छे काम नहीं करते तो हमारा इंप्रेशन इतना ख़राब है कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो ज़्यादा नजर आता है। हमने इस दफ़ा मेडल्स का जो सिलसिला दिया, आप सिर्फ उनकी तादाद देखें और उनका ये देखें कि कितने ज़्यादा लोगों ने 7 या 8 तो दहशतगर्दी के हमले में नाकाम बनाए, उसकी भी हमने तशहीर की। अब वो नॉर्म बन गया। हमने गैंग्स को पकड़ के, मनशियात को, बड़े बड़े गैंग्स को पकड़ा, वो नॉर्म बन गया। और क्योंकि हमने उसको दिखाया, ये नहीं था कि मेरे आने से पहले हमारे अमजादी टीम इकट्ठी हुई, जो उससे पहले काम नहीं होता था, होते थे, लेकिन उसको जब हमने अच्छे काम को शो किया तो वो नॉर्म बनता जाएगा, नेगेटिविटी फिर भी ज़्यादा फैलेगी। तो आई होप कि आप इसको देखें एज अ पॉजिटिव वे कि अच्छे काम भी अब पुलिस के नजर आने शुरू हो गए। एज अ गर्ल इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ड्रेस कोड सर, एज अ गर्ल आई डोंट फील सेफ इन दिस कंट्री। ठीक है, आप अभी ये देख लें कि वो लोग जिनके साथ तो हैरेसमेंट ये सब चीज़ बोले करते हैं, लोग ये चीज़ें फेस करते हैं हैरेसमेंट, जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो एक अलहदा। अभी कुछ दिन पहले कराची में निम्रा एक बहुत प्रोमिनेंट एक्ट्रेस हैं, ठीक है, उन्होंने ये पोस्ट किया कि किस तरह से लोग उनको किडनैप करके लेके जा रहे थे, और सारा सीन जो एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट में DHA में हुआ उनके साथ। ठीक है, जस्ट बिकॉज शी हैज़ फॉलोअर्स, उनमें वो एबिलिटी थी कि वो सोशल मीडिया पर आई और उन्होंने आके अपना मसला बताया और प्रॉमिस हुआ कि उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। कुछ अर्सा पहले मैं अभी एक वीडियो देख रही थी, कुछ दिन पहले, एक खातून जिसने अबाया पहना हुआ, नकाब किया हुआ, लाहौर में, शी वॉज वॉकिंग अवे और कोई बंदा बाइक पे एक बच्चे के साथ आया और उनको हैरेस करके गया। सर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने हम ख़वातीन को इस माशरे में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि माशरे ने, जिम्मेदारी भी माशरे की और पुलिस ने इम्प्लीमेंट करानी है, हुकूमत ने इन्फोर्स करानी है। कैसे? ये निम्रा साहिबा वाला जो वाक़या है वो तो मेरे ख्याल से उसका तो ड्रॉप सीन हो गया, वो तो क्लियर हो गया है भी सिंध पुलिस का, लेकिन वो मेरे ख्याल से उसमें पुलिस का एक्शन बिल्कुल मेरे ख्याल से अब साफ वाज़े आ चुका है। अच्छा, इसके बाद जो इंडिविजुअल इवेंट्स आए, ये हमने देखा कि हैरासमेंट है, जिस तरह आपने कहा ड्रेस कोड या कोई भी चीज़, हैरासमेंट के लिए हमने ये किया, हमारी पॉलिसी ये रही कि हमने इसके ऊपर लेडी पुलिस ऑफिसर्स को ना सिर्फ इंडक्ट किया, इंपॉर्टेंट पोस्ट पे लगाया, बल्कि एक वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया। होता क्या था, मियाँ ने बीवी के बाल काट दिए, थानेदार वहाँ गया, सारे मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, नहीं जी नहीं सुलह कराती है, तुसी जाओ। थानेदार ने कहता है जी 15 पे कॉल हुई थी जी, सुलह हो गई, ख़त्म। लड़की को मारा गया, तालीम से रोका गया, जी ख़ानदान से सुलह हो गई, जिस वजह से ये वाक़यात और बढ़ना शुरू हुए। चीफ मिनिस्टर साहबा ने पहली स्पीच में कहा कि मैं एक हर ज़िले में वुमेन पुलिस स्टेशन बनाऊँगी। हमने देखा है तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी होगा, और उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है, ज़रूरी भी है। तो हमने ऐसे हमारे मोस्ट ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कॉन्सेप्ट दिया, और 15 के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स के ज़रिए शनाख्त किया कि औरत की आवाज़ है तो उसको वुमेन पुलिस स्टेशन में ले जाता है, जहाँ पढ़ी लिखी लड़कियाँ उसको व्हाट्सएप पे, चैट पे,
टेलीफोन पे, वीडियो कॉल पे पैनिक बटन से रब्ता कर सकती हैं या हमारी ऐप के ज़रिए आ सकती हैं, और उनको हम हेल्प करते हैं, उसका फॉलोअप होता है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। ये हुकूमत कर रही है कि इसके लिए पॉलिसी बनाए और पुलिस उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। सर मुझे बताएं, जैसे टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान खूबसूरत है, लोग आते हैं घूमने फिरने। एक जर्मन शहरी भी यहाँ पर आए थे जिनको यहाँ पे लूट लिया गया और पूरे दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। उन्होंने डॉल्फिन को रिपोर्ट कराई, कोई रिपोर्ट नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके बारे में, क्यों? नहीं, अब तो हर तारीफ उन्होंने की पुलिस के एंड में। इससे पहले सिख के साथ भी वारदात हुई, आते हैं वारदात होती है। हमने ना सिर्फ कराची से बंदे पकड़ कर रिकवरी की, मेरे म्यूजियम में जाइए, उन्होंने अपनी तलवार हमें गिफ्ट की जो हमने म्यूजियम में लगाई हुई है। वो अच्छे खासे वेल एस्टैब्लिश्ड सिख फैमिली थी और प्रोटोकॉल से हट के वो चले गए, ये नहीं करो, इकट्ठे ग्रुप में जाना होता है। बिसाइड द पॉइंट, हमने उनकी रिकवरी कराई, मुलजिम पकड़े। इस केस में भी पाकिस्तान में सहाफ़ी आई बहुत कम रहे हैं, लेकिन सहाफ़ियों के साथ पूरी दुनिया में, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, मगिंग के वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं। हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हमें जवाबदेह होना है, लेकिन ये पूरी दुनिया में होते हैं। मगिंग की हमारा ग्रुप गया था, ये नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज का, स्पेन में वारदात हुई, इटली में वारदात हुई, मेरे साथ जो मेरे साथी थे उनके ग्रीस में वारदात हुई, और जब ग्रीस में पुलिस के पास गए उन्होंने पर्चा तक नहीं काटा। हमारा रिस्पॉन्स उसकी निस्बत बहुत अच्छा और ज़बरदस्त है, रिस्पॉन्सिबली हम काम करते हैं और इन तमाम केसेस को परस्यू करते हैं। सर पंजाब में भी आईजी को या किसी बड़े पुलिस ऑफिसर को अप्रोच करना मुश्किल क्यों है? आईजी ऑफिस के बाहर भी लाहौर के रहने वाले कमाहाम का जो इलाका था, वहाँ का एक रहायशी था जिसने आग लगाई थी, उसका कोई गिरवी के मकान का मसला था, लेकिन आईजी को अप्रोच करना चाह रहा था वो, लेकिन नहीं कर पाया था। ऐसा क्यों है सर? जी, पहले इस वाक़े पे आते हैं, फिर आईजी को अप्रोच करना क्यों मुश्किल है। वो शख्स आया, उसकी डेथ का मुझे बहुत अफसोस है। उसका केस जो था वो किस तरह कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था और सारा कुछ हुआ था। वो आए हैं 1239 पे और 1242 पे गालिबन उन्होंने अपने आप को आग लगा ली। ये नहीं था, वो आए इस तरफ गए, इस रोड के ऊपर आए, दूसरी तरफ गए और उधर उन्होंने आग लगाई और एलीट वाले ने खुद जलते हुए उसकी जान बचाने की कोशिश की। ठीक है। उस इंडिविजुअल केस में 3-3.5 मिनट में, वीडियो आज भी मौजूद है, 3.5 मिनट में उस बंदे ने जाके अपने आप को आग लगा ली। उसकी डिप्रेशन, उसकी जो भी वजूहात होंगी, ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। लेकिन इजी एक्सेस किस तरह है, यहाँ डेली एएजी कंप्लेंट्स है जो उनको डील करता है, लेकिन उससे ज़्यादा 1787 की कंप्लेंट के ऊपर हर रोज़ हफ्ते में दिन के 16 घंटे हम लोग कंप्लेंट ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसका रिप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ तो वर्क इजी, अच्छा सिस्टम है पुलिस का। बिल्कुल ठीक है सर। सानिया 9 मई पे आ जाते हैं। सानिया 9 मई करवाया गया था सर या होने दिया गया था? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल पूछा जाता है हर जगह। 9 मई के ऊपर सिर्फ लाहौर पे नहीं हुआ वाक़या, पूरे पाकिस्तान में हुए। ठीक है। मियाँ वाली के एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ, ISI हेडक्वार्टर जो है फैसलाबाद पे, पिंडी पे, इसके साथ साथ GHQ पे, गुजरांवाला के कैंटोनमेंट पे, मुल्तान के कैंटोनमेंट पे, लाहौर के कोर कमांडर हाउस पे लिबर्टी से आके, इन तमाम जगहों के ऊपर पुलिस ने, सरगोदा में, इन तमाम जगहों में पुलिस ने उनको पुश बैक किया। लाहौर में चूँकि मेन रोड्स को ब्लॉक करने के लिए पुलिस निकली, पहले इस वजह से प्रिपेयर्ड नहीं थी, जितनी नफरी अवेलेबल थी लगा दी गई थी। तो वो जब क्राउड चला गया टूवर्ड्स आर्मी हाउस, तो CCPO जो जगह क्लियर करवा रहे थे जमान पार्क के करीब, जब वो वहाँ गए तो क्राउड उनके और आर्मी हाउस के बीच में था। ठीक है। आर्मी हाउस के पहले हमने जो ड्यूटी लगाई, SHO भी फ़ौरन भेजा, जमान पार्क को क्लियर करा रहे थे, और अवैस SP वो भी गया। इन दोनों को एक रिजर्व जितनी भी लेके खड़े हुए उनको रोल गैस की वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है। जो बड़ी वीडियोस का आजकल वो रौला है वो सोशल मीडिया पे मौजूद है हर जगह। और SHO को भी मार पड़ी, अवैस को भी मार पड़ी, पीछे इनको धकेला गया। उसके बाद DIG पहुंचा, DIG ने अपनी फोर्स के साथ CCPO ने जब किया तो DIG की आंख भी ज़ाया की गई। टोटल 176 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, 108 गाड़ियाँ हमारी ज़ाया हुई इन 2-3 दिनों में। इस वाक़े के अंदर अगर आप ये देखें कि कराना होता तो फिर हर जगह कराने दिया जाता। ये अगर मेरे बंदे थे तो खुदा ना खास्ता मैंने क्यों कराना था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यह है कि पुलिस ने किसी बंदे पे गोली नहीं चलाने का फैसला किया था और ISPR ने बाद में ये क्लियर भी किया। लिहाजा हर जगह रोका। 9 में लाहौर में क्योंकि वो जमान पार्क क्लियर कर रहे थे और मोटरवे वगैरह जहाँ उनको था वो ब्लॉकेड हो रहा है, वहाँ से जब तक आर्मी हाउस पहुँचे तब तक वो अंदर घुस के इसको जलाना शुरू कर चुके थे। वो बंदे कौन है अंदर गए हुए, उनके सारी जियो फेंसिंग मौजूद है, उसी से उनको ट्रेस किया गया। उनमें कोई अगर पुलिस वाला अंदर बैठ के जला रहा है तो वो भी देख लीजिए कि जलाने के लिए गया हुआ है या पुलिस का। वो जो बंदों की सोशल मीडिया पोस्ट हैं वो भी मौजूद हैं, वो अदालत में पेश भी कर दी गई हैं। तो करवाया तो किसी ने भी नहीं, हमने बिल्कुल नहीं, दैट इज़ करवाया किसी ने, जिसने करवाया वो हम अदालत में पेश कर चुके। रोका क्यों नहीं? रोका हर जगह। हाँ, लाहौर में अलबत्ता उतनी कामयाबी नहीं हुई बिकॉज
कि ये प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि ज़मान पार्क के करीब जो बहुत ज़्यादा रश था 3-4 दफ़ा, उसको क्लियर करें और मोटरवेज को क्लियर रखें। यहाँ पे इन द मीन टाइम इधर हमला हुआ। सर, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने एक सियासी जमात को कुचलने के लिए हर चीज़ की है, मतलब चादर चार दीवारी के तकद्दुस को बमाल किया है, ख़वातीन को घर में जाके बदतमीज़ियाँ की हैं पुलिस वालों ने उनके साथ, ख़वातीन को पकड़ के जेल भेजा है, हर चीज़ की है। ऐसा किया आपने? किसी औरत को 82 औरतें उस दिन तक गिरफ्तार हुई थी जब तक ये 350 का खुदा न खास्ता रेप का एक औरत को टॉर्चर इस तरह नहीं किया गया कि उसको कोई खुदा न खास्ता जिस तरह के इल्ज़ाम हम पे लगे नेगेटिव किस्म के, बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि जब आप आर्मी की इंस्टॉलेशन पे हमले करें, इंडिया में जाके करके दिखाएं ना, एक पार्टी जाके, कोई सी भी एक पार्टी आर्मी की इंस्टॉलेशन पे हमले करें, ISI के हेडक्वार्टर्स पे हमले करें, एयरफील्ड्स के ऊपर हमले करें, क्या रिएक्शन होना चाहिए? कश्मीर में देख लें क्या हुआ, अगर उनको लगा कि एक पार्टी थी जिसने किया तो उससे कितनी सख्ती हुई। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे एक वो सियासी जमात जो इलेक्शन में खड़ी होती है, जब वो ये कर देती है और वो लोग ये सारा कुछ कर देते हैं तो उनके बंदों को नहीं पकड़ना कि क्या बस जो मौके पे पकड़े गए 36-40 बंदे वही हैं, या 150 बंदे जो राइट लेफ्ट से पकड़ लिए वो हैं जो विसिनिटी से थे? नहीं ना, वो तब होना होता है जब आप ये फैसला करते हैं कि इन बंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। और हुकूमत वक्त ने फैसला किया, इस मुल्क की अस्करी क़यादत के ऊपर एक चैलेंज आया कि कभी ऐसा नहीं पाकिस्तान की तारीख में हुआ। उन बंदों को पकड़ने के लिए जब आप घरों में जाते हैं तो पर्चे दर्ज होते हैं, उस पर सबूत होता है। ये देखा जाता है कि उनके जियो फेंसिंग की गई, उनकी तस्वीरें उनके पोस्टरों से निकाली गई, उनके फ़ोन्स पकड़ने के बाद उनके ग्रुप में से जाके देखा गया कौन कौन कहाँ था। उनके तमाम चीज़ों को IB और मुख्तलिफ एजेंसियों ने इकट्ठा करके कोलैबोरेट करके फिर ये रेड्स की गई और फिर बंदों को गिरफ्तार किया गया। अब एक बंदा अपने घर में बैठा हुआ है, 9th में वो वांटेड है या किसी भी केस में वांटेड है, तो उस केस में घर के अंदर नहीं जाएंगे। और घर के अंदर जब जाने लगेंगे ख़वातीन, अब तो हमने वीडियोज़ भी ऐसे बनानी शुरू की। हमें उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने भी और सब ने ऑर्डर किया, चीफ मिनिस्टर ने, कि भाई आपने वीडियो बनानी है, ताकि जब आप जा रहे हैं तो पता चलता है कि वो रेजिस्टेंस आती है आगे से, तो वो रेजिस्टेंस जब ख़वातीन की तरफ से आती है तो लाज़मत तकरार हो जाती है। तो हमने तो अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए भी इसके बाद पेश किया। लिहाजा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना कि किसी एक पार्टी को दबाना मकसद नहीं। अगर पार्टी को दबाना मकसद तो 9th में से पहले जो ये शुरू हो गया था, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे, कल लेना शुरू कर देंगे तो गवर्नमेंट नहीं रोकेगी। कोई मजहबी जमात उठ के आ जाए उसको नहीं रोकेंगे, कोई इसका मतलब कल तालिबान आ जाए कि हमें पावर दी जाए तो उसको नहीं रोकेंगे। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि लोगों को एक ऐसी इन्वायरमेंट दें जिसमें लोग अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें, अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस कर सकें, स्कूलों को जा सकें, सड़कों में मूव कर सकें। जो उसको रोकता है सड़कों पे जाने से, गवर्नमेंट उसको रोकती है। लेकिन सर, इल्ज़ाम ये भी है कि जब कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा बंदा नज़र आता है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बात करता हो या यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट बनाता हो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में हो, किसी इदारे के ख़िलाफ़ ना भी हो, उनको उठा लिया जाता है। मिसाल दें, जैसे ओन अली खोसा ने भी एक गाना बनाया, ठीक है, बिल बिल पाकिस्तान, कहाँ है वो, किसी को नहीं पता। फैमिली वो घर पे अपने, सिर्फ इस बात पे सर उनको उठाया गया कि अगर एक बंदा खुद, वो बंदा आके पुलिस में कंप्लेंट दे, मैं हाजिर, हम लोग हाजिर हैं, देख लेंगे। वो बंदा जी वो गायब हो गया, फिर जी वो घर पहुंच गया, वो जी फलां अरेस्ट हो गया, जी फलां अरेस्ट हो गया, जी घर पहुंच गया, वो दूसरे दिन। बात ये है कि किसी एक बंदे को पंजाब पुलिस ने ना उठाया, ना पंजाब पुलिस ने रॉन्गफुल कस्टडी में रखा। हम तो उसको लाना है, थाने में लाना है ना, तो हमारे कैमराज लगे हैं, 737 थानों में कैमराज हैं, सिप्स हैं, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, और उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। किसी आप थाने में लेकर आएंगे, किसी जगह लेके जाएंगे, इमीडिएटली आपको वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमने पुलिस के ऊपर एक बंदे को भी हमने अगवा करके अगर रखा हो, अगर ये खोसा शोसा जो आप बात कर रहे हैं जिनकी, इसको जो भी साहब हैं, जो गाना बना दिया या ऐसा कर दिया, वो मैंने तो अखबार में देखा कि जी वो घर वापस पहुंच गए, तब मैंने उस खबर को देखा। पंजाब पुलिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दैट। यानी जो लोग भी उठाए जाते हैं या कह लें कि गायब होते हैं, उसमें पंजाब पुलिस का कोई रोल नहीं, हमारे तो कोई ताल्लुक ही नहीं इस चीज़ से भाई। हम ना, और हम तो सोशल मीडिया को इस तरह वॉच भी नहीं करते, FIA वाले करते ज़रूर है। ठीक है सर, बानी PTI ने एक स्टेटमेंट दी जहाँ पर उन्होंने ये बोला कि IG पंजाब और IG इस्लामाबाद मुझे मारना चाहते हैं, मुझे कत्ल करना चाहते हैं और मेरे कत्ल करने की साजिश और प्लान्स पूरा कर रहे हैं। पूरा एक डेकोरम सेट किया किस तरह से मेरे बंदों को पहले मारना है, फिर ज़मान पार्क में आके मुझ पर हमला करना है। ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? मैंने बड़ा कैटेगोरिकली मैं आपको ये बताऊं कि मैंने उसी दिन पुलिस फोर्स को इकट्ठा किया, सारे SHOs को लाहौर में, और मैंने कहा कि इसको साबित अब कर दें कि कहीं पे भी मारने की कोई प्लानिंग के लिए हम मारेंगे कोई हो जाए, किसी जुडिशल कमीशन में किसी चीज़ में जाके साबित कर दें। मेरी अभी भी रिकॉर्डिंग होगी उस दिन, बल्कि जियो के वो जो थे हमारे बड़े मशहूर रईस अंसारी साहब, वो भी वहीं से गुजारे थे पुलिस लाइन से, और वो तकरीर TV में भी चली बहुत ज़्यादा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर फिर गलत साबित हो और कोई साजिश ना हो तो फिर ट्वीट डिलीट करने से मैंने कहा काम नहीं बनेगा, फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। सर, अभी तक
आप जितना अरसा सर्व कर चुके हैं, आपको क्या लगता है सबसे बेहतरीन सीएम कौन आया है जिसने बाकी ही पंजाब की बेहतरी के लिए बहुत एक्टिवली काम किया है? हर चीफ मिनिस्टर चाहता होगा, यानी कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहे वो पीटीआई से हो, काफ लीग से हो, नून लीग से हो, जो भी आए हैं पिछले सालों में, पीपल्स पार्टी से हों, पहले भी आते रहे हमारी नौकरी में आने से पहले, सिंध में पीपल्स पार्टी है, एमएमए के रहे, हर चीफ मिनिस्टर की कोशिश ज़रूर होती होगी, कोई शक नहीं, हर एक की कोशिश होती होगी। तरक्की के कामों को शुरू किया था मियाँ नवाज शरीफ ने, और मेरिट उसके साथ साथ, क्योंकि उनका दौर शुरू का तकरीबन गैर सियासी रहा, क्योंकि वो 85 to 88 और किस्म का दौर था मार्शल लॉ तक। 1990 के बाद इन लोगों का दौर शुरू होता है सियासत वाला, और ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जब आ जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे सेफ सिटी, एलीट पुलिस फोर्स, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, ये पुलिस की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, ये इनकी बुनियाद नहीं डाली, इनको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, भर्तियों में मेरिट, और वही इनकी पॉलिटिकल पार्टी का खासा बन गया। चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने केयर टेकर सेटअप में पहले तो लॉ एंड ऑर्डर में लगे रहे, अगस्त के बाद से काम शुरू हुए तो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, जो कि पहले के शुरू हुए थे लेकिन सारे थानों में, पुलिस की डेवलपमेंट, गाड़ियाँ, और पुलिस को जो एम्पावर करना और सेफ सिटीज़ को पूरे पंजाब में फैलाना। फिर मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहबा जब तशरीफ़ लाई हैं तो इसके बाद उन्होंने उन कामों को ना सिर्फ स्पीड अप किया, उन्होंने कहा पूरे पंजाब में करेंगे, प्लान बना, लेकिन सब दिल गुर्दे की बात होती है पैसे देना उसके लिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पहले यहाँ पे किया हवाबे के साथ, फिर मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पे किया पीआईटीबी के साथ मिलके, एफडब्ल्यूओ ने, फिर हमने अब किया एनआरटीसी के साथ मिलके कैमरास का, और अब सेफ सिटी ये खुद कर रही है और इसकी ओपनिंग होती जा रही है। तो ये तरक्की का जो दौर है चीफ मिनिस्टर साहबा मौजूदा का, ये भी इनको 6 महीने हुए हैं, तो ये अपनी लेगेसी जो बनाना चाह रही हैं वो मेरिट की बनाना चाह रही हैं, वो बनाना चाह रही हैं पुलिस एफिशिएंसी की, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी और सर्विस डिलीवरी की। वो आने वाली तारीख इसको साबित करती है कि वो कैसा रहता है। लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का दौर बड़ा लंबा 10 साल का स्टेबल रहा, और लंबे लंबे टेन्योर सब ने किए, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सर्विस की। हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को गालिबन अरेस्ट कर चुके हैं, वो पुलिस वाले सबको अरेस्ट कर चुके हैं। हाँ। ये सियासत के बड़े नाम हैं, ठीक है। सियासी दबाव तो आप लोगों में भी आता होगा, और अगर एक सियासी दबाव किसी पे आता है तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आईजी या कोई भी शख्स जस्टिस मिलेगा, मतलब इंसाफ के उस पर फैसला की करेगा वो? पॉलिटिशियंस को ये देखना होता है कि पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा होता है जो उसको गवर्नमेंट ने एक टास्क दिया हुआ होता है, ठीक है, उसको वो पर्सनल होके नहीं कर रहा होता। लेकिन वो अगर पॉलिटिशियंस को पर्सनल बना लेंगे और नाम ले लेके इस तरह करेंगे ना, तो उससे आपके अपने इदारे गैर महफूज होंगे। आपके मियाँ शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट भी, ये मार्शल लॉ लगा, उसके बाद ये पूरी सियासी पार्टी के ऊपर एक्शन हुआ, लेकिन उन्होंने आके कोई ऐसा वो नहीं काम किया कि जिसको यूँ बदला ले लो। वही वो लोग जो थे, नाम मैं ले सकता हूँ सारों के, वो सारे लोग दोबारा उन्होंने जो उनको अपनी तरफ से एफिशिएंट लगते थे उनके अपने एनालिसिस के मुताबिक उन्होंने पोस्ट किए। सियासतदानों को इस मामले में जो है ना, वो इदारों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए कि इंडिविजुअल्स के ऊपर ज़ाती हमले शुरू कर दें। ये हमारा ज़ाती ख्याल है पुलिस वालों का। सर आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी पहले तो 7.5 लाख थी, फिर अभी थोड़ी सी बढ़ी, फिर टैक्स बढ़ गया तो 7.5 प्लस हो जाती है। और आपको लगता है कि जो बाकी पुलिस वाले जो भी छोटे रैंक पे होते हैं, उनका रिश्वत लेने की एक बेसिक वजह ये भी है कि उनको उस तरह से पे नहीं किया जाता जिस तरह से उनकी ड्यूटीज़ पे उनको पे करना चाहिए? कि आईजी बन के आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलता है, चीफ सेक्रेटरी को भी मिलता है, आईजी को भी मिलता है, और उसका मेरी किंग वाइफ भी जॉब करती है, तो बड़े आराम से गुजारा हो जाता है। बच्चों की एजुकेशन का भी अब तो सिलसिला ख़त्म हो गया, तो वो आसानी से गुजारा हो जाता है। कांस्टेबल के फैमिली में बिग फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं, माँ बाप के इलाज के पैसे, इसकी एक बहुत बड़ी वजह डेफिनेटली ये है, लेकिन उससे बड़ी वजह कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ना आना है। एक तादाद है, 1 लाख रुपए मर्डर के केस में चाहिए, 50,000 रुपये फलां में चाहिए, ये गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ दफ़ात के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुकर्रर कर रखी है। वो अगर पूरी मिले तो फिर अकाउंटेबिलिटी का मज़ा भी आए गवर्नमेंट को, और फिर लोगों तक उसका रिलीफ भी मिलेगा। बहुत बड़ी वजह तनख्वाहें या कॉस्ट कम होना और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ना होना है। ठीक है सर, ऑन ए लाइटर नोट, अक्सर हम देखते हैं कि आप पे मीम्स बहुत बनती हैं, आप खुद भी वो मीम्स देख के एंजॉय करते हैं? हाँ, बड़े मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है, बच्चे ही भेजते हैं अक्सर मुझे, तो बड़ी अच्छी बात है। उसका हमने ये देखा कि मजाक तो उड़ना ही है, पॉइंट आउट तो होना ही है पुलिस ने हमेशा, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए जो आपने पहले सवाल पूछा कि सोशल मीडिया पे क्यों आए, हमने जवाब दिया कि सोशल मीडिया पे इस वजह से आए कि बात सुनी जा रही है, लोग देख रहे हैं, तो जो अच्छे काम कर रहे हैं वो भी दिखा दें। तो उन मीम्स का मैं कहता हूँ बहुत फ़ायदा है, उनका शुक्रिया, उसकी वजह से लोगों ने पुलिस को सीरियसली देखना शुरू किया और फिर अच्छे काम दिखा रहे हैं पुलिस के। मीम्स बनेंगी, मजाक उड़ेगा,
लेकिन तभी तो आप आके टीवी पे बता सकेंगे ना भाई 737 थाने हमने सिप्स प्रोटोकॉल पे कर दिए, खिदमत मरकज़ पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स बना के दिखा दी, हमने अपनी गाड़ियों को पेट्रोल भी प्रोवाइड किया और हमने अपनी गाड़ियों को नया करके दिखा दिया, और वो पब्लिक सर्विस की गाड़ियाँ हैं जो थानों की गाड़ियाँ। तो हमें तो फ़ायदा है, मीम्स बनाएं। बिल्कुल ठीक है सर। आखिरी 2 सवाल है मेरे। पहले आपसे मेरा सवाल ये है कि ट्रांसजेंडर जो हैं यहाँ पे, मैंने खुद आपको बताया, मैंने जेंडर स्टडीज़ पढ़ा है, मैंने इनको भी पढ़ा है, यहाँ पे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, यू नो दे डोंट फील सेफ। यहाँ पे मैं आपको खुद बताती हूँ कि जब मेरा एडमिशन हुआ तब मैंने उसी दिन देखा केनाल रोड पे जब मैं जा रही थी, वहाँ पे एक सिग्नल था, वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर खड़ा पैसे मांग रहा था, और जब कुछ गाड़ी में 3-4 लड़के बैठे थे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और हंसना शुरू कर दिया ना, उसका हाथ पकड़ लिया इस तरह से, बदतमीजी की उसके साथ, तो वहाँ पे खड़ा सर ट्रैफिक वार्डन भी देख के हंस रहा था। लेकिन अगर वहाँ पे कोई खातून होती तो सब उसके भाई बन के भागे भागे आते, कोई मर्द भी होता तो यकीनन उसकी मदद के लिए सब आते, लेकिन चूंकि वो ट्रांसजेंडर था तो कोई वहाँ पर नहीं आया। कैसे देखते हैं आप ये तज़ाद? ये बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा है कि ट्रांसजेंडर को ह्यूमन बीइंग नहीं ऑब्जेक्ट समझा जाता है। एहसन यूनुस साहब ने 2020 में एक सिलसिला शुरू किया और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाया, और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ को फिर एक ही रहा वो पिंडी में, और उसके बाद उसको हमने ASP शहरबानों ने कहा कि जी मैं ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अख़ुवत के साथ काम किया, मैं काम करना चाहती हूँ। उसके ऊपर जब हर ASP SP ने नए आइडियाज़ दिए, उसमें इस आइडिया पे हमने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ को जब उठाया और पूरे पंजाब में फैलाया, तो हमने सोचा कि विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स उसी तरह जिस तरह वहाँ एक रीम ट्रांसजेंडर को हमने हायर किया था, यहाँ पे भी हमने जनाया को और मुख्तलिफ को लोगों को हायर किया। हर शहर में हमारे ट्रांसजेंडर्स विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स बने, थानों तक ये अपनी बात पहुँचाई कि ये इंसान है, इनको इंसानों के वाला ही ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद भी अभी पूरा काम नहीं हुआ, अभी सोसाइटी को उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सो वी हैव वर्कड ऑन दैट अ लॉट। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि लाइक इट इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हमारी CM जो हैं वो एक खातून है, ठीक है, और मर्दों के लिए ख़वातीन के ऑर्डर्स पे और उनकी इंस्ट्रक्शंस पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, निस्बतन यू नो सेम जेंडर के उस पर। तो आप लोगों के लिए चैलेंजिंग है जिस तरह से मरियम साहिबा आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देती हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल, फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन? मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, उनके वालिद का नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ। मैंने उस दिन भी कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी इंतहाई पोलाइट और इंतहाई फर्म है, ठीक है, उनके लहजे में एक तलखी नहीं होती, लेकिन उनकी बात में बड़े नरम लहजे के साथ बड़ी सॉलिड गुफ्तगू होती थी शुरू से, ये आप देख लीजिए, एज़ कम्पेयर टू मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो उनके लहजे में बड़ी सख्ती होती थी। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का स्टाइल बड़ा पोलाइट है, ठीक है। नंबर 2, वो इंटरेक्टिव बहुत है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। वो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में अपने अवेलेबल है, अपने DCs को, अपने DPOs को। आज तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हो सका, यानी DPO को डायरेक्ट टास्किंग होती है कि ये वारदात तो उसका फ़ौरन जवाब आता है। उसका वो 1:30-2 बजे तक मैंने आपको अर्ज़ किया ना, उनका चल रहा होता है ग्रुप में, और उन्होंने कभी अभी तक किसी को डांटा ही नहीं, ऊँची बात में, और अपने फैसले भी इम्प्लीमेंट कराएँ। वो टाइमलाइन दे देती हैं और उस टाइमलाइन को वो अडहेयर करती हैं, अपने टाइम टेबल 11 बजे अगर मीटिंग है, उन्होंने 11 बजे शुरू करनी है। यानी कि उनका स्टाइल बहुत फर्म है, लेकिन उनका जो लहजा है वो बहुत नरम है, जिसकी वजह से ना मुश्किल नहीं होती। उन्होंने, और ऊपर से एप्रिसिएशन बहुत है, उनके वालिद में भी बहुत थी, और उनसे जो डर का अंसर है वो ये है कि उनको डिसअपॉइंट ना करे, रदर देन के डांट पड़ेगी। तो इस वजह से उन्होंने ना वो बड़े तरीके के साथ ना, अपने वालिद के तरीके के साथ, और अपने जो उनका साइकोलॉजिकल स्टाइल है कि हर काम को कहना भी है और पॉइंट आउट भी करना है और टाइम फ्रेम भी देना है, उसका पूछना भी है उसमें, और उसको इम्प्लीमेंट भी कराना है। तो दैट इज़ हर पॉजिटिविटी, जिसकी वजह से बिल्कुल किसी भी महकमे को, सिर्फ पुलिस को नहीं, किसी भी महकमे को वो नहीं हो रही, और उसमें जाहिद ज़मान साहब का भी बड़ा पॉजिटिव करता है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पता नहीं आपके टाइम से आपके एक्सपेक्टेड बड़े रिसर्च आपने काफ़ी की थी, वन मस्ट अप्रिशिएट दैट, आपको PhD करनी चाहिए। आई एम ग्लैड कि आपने बड़े सख्त और इस तरह के सवाल पूछे, लेकिन आपने भी बड़े पोलाइट तरीके से सवाल पूछे। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ उस्मान साहब मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है, यकीनन इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो आज से पहले आपको इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में नहीं पता होंगी वो पता चली हैं। मुझे बहुत मज़ा आया, यकीनन आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।